साधनं पितृद्वैपाय नादहम्। द्वापर के युग के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन जो मेरे पिताजी हैं, उन्हीं ने ही मुझे भागवत पढ़ाई। हे परीक्षित, जब मैं उस ब्रह्म की परमात्मा के ध्यान में परिनिष्ठितो विनैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, जब मैं परिनिष्ठित था उस भगवान के ध्यान में, और जब मैंने वो 2 श्लोक सुने, उत्तम श्लोक, तो हुआ क्या? गृहीत चेता राजर से, हे परीक्षित, मेरा ये चित्त खिंच गया और मैं दीवाना हो गया उस भगवान का। इसलिए तू भी उस भगवान का भजन कर और तुझे भी वो प्रभु मोक्ष प्रदान करे। महाराज, मैं कब कीर्तन करूं, कब भजन करूं, मेरे पास तो समय नहीं। हे परीक्षित, है तो तेरे पास 7 दिन। 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? अरे, एक सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था खटवांग। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञाते जत्ता मिहायुषा। खटवांग नाम के राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया। देवता लोग विजयी हो गए। देवता बोले, महाराज खटवांग, आपकी बाहुबल से हम विजयी हुए हैं, वरदान मांगे, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? खटवांग ने कहा, बोले महाराज, मैं वरदान तो तब मांगूंगा, पहले ये बताओ कि मैं जीवित कितना हूं, कितने दिन मेरे यहाँ रह रखे। तो देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो खटवांग के लिए कहा कि हे खटवांग राजा, तू जीवित केवल 1 मुहूर्त है, बस के बाद तुम मर जाएगा। तो तुरंत खटवांग राजा ने कहा कि मुझे यहाँ से गंगा के तट पहुंचा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो तुरंत राजा खटवांग को गंगा जी के तट पर पहुंचाया। खटवांग राजा ने समस्त संसार को, आसक्ति को, अपने राज्य को, सब कुछ छोड़ दिया, गंगा जी के तट पर पहुंचा और भगवान के चरणों में मन लगाया। जैसे ही 1 मुहूर्त पूरा हुआ तो मुहूर्तांतरम उत्सर्ज्य गतवा अभयम हरिम, 1 मुहूर्त में ही खटवांग राजा ने मुक्ति को पा लिया। इसलिए हे परीक्षित, जब खटवांग राजा 1 मुहूर्त में मुक्ति पा सकता है, तुम क्यों नहीं पा सकता है? तवाप्य तरहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि, 1 मुहूर्त ही नहीं, तेरे पास तो अभी 7 दिन बाकी। देखो, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मरीज का हाथ पकड़ते ही ठीक कर देते हैं। अरे देखो, कुछ भी नहीं है, सब मेरी 1 दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। और कुछ डॉक्टर इतने खतरनाक होते हैं, बीमार नहीं भी होगा तो भी उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ओहो, लग रहा है इसको कोरोना है, इसके आंखें भी लाल हो रही, लगता है इसको पीलिया भी है। नहीं भी आएगा बेचारे बुखार तो भी आ जाएगा। लेकिन कुछ कुशल डॉक्टर ऐसे होते हैं, हाथ पकड़ते ही ठीक कर देते हैं। ऐसी ही देखो सुखदेव जी का विश्वास देख, अरे परीक्षित, तेरे पास तो 7 दिन बहुत हैं, क्योंकि खटवांग ने तो 1 मुहूर्त में ही मुक्ति को पाया। जब मौत का काल आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अंतकाले तो पुरुषा आगते गतशा, जब अंत समय आए तो घबराए नहीं, वैराग्य लाएं अपने अंदर। बोलो जय श्री राम। अपने सारे बंधनों को काट दें, यहाँ ज्ञान अपने अंदर लाए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये तो मिट्टी है और ये तो मिट्टी में ही मिल जाना है। ये रिश्ते नाते मेरे कहां से अपने हो जाएंगे, और घर से निकल करके किसी तीर्थ भूमि में जाना चाहिए। और अध्यासेन मनसा शुद्धं त्रिवद ब्रह्माक्षरम, ब्रह्म का जो अक्षर है कौन? ओम शब्द, ओम का उच्चारण करें। आहू और शिव पुराण में देखेंगे आप, तो शिव पुराण में भगवान शिव कह रहा है कि ओंकार जो शब्द है वो मेरे मुख से निकला गया है। ओंकार मैंने कहा। बोलो जय श्री राम।
प्रथम बार मेरे मुख से क्या निकला? बोले ओम ही तो निकला। जो ओम का स्मरण करता है ऐसा लगता है कि वो भगवान शिव का ही, भगवान ब्रह्म परमात्मा नारायण का ही स्मरण कर रहा है। महाराज कैसे हम भगवान का ध्यान करें, कैसे उसकी पूजा करें? बोले 4 चीजों को अपने जीवन में उतारो। कौन कौन सी महाराज? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्तूले भगवतो रूपे मनः मनः संधार ये धिया। जितासन करो, आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। जितासनो जित श्वासो, श्वास पर भी नियंत्रण करो। पूरक रेचक कुंभक आदि प्राणायाम करो। बोलो जय श्री राम। तीसरी बात बता रहे हैं, जित संगो, संग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। संग अच्छा होना चाहिए। अगर तुम बीड़ी पीने वालों के संग में रहोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। तमाकू वाले के संग में रहोगे तो तमाकू खाना सीख जाओगे। और संग हमेशा श्रेष्ठ लोगों का करेगा। अपने से छोटे लोगों का संग करोगे तो गर्त में गिर जाओगे। जैसे किसने किया? कैकेयी माता ने किया। कैकेयी ने किसका संग किया? मंथरा का। मंथरा का संग करके क्या हो गया? राम के लिए बर्बाद हो गया। जब आप अपने से छोटे का संग करते हो तो आप नीचे गिर जाते हो, और जब आप अपने से बड़े का संग करते हो, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करते हो, तो आप महान बन जाते हो। बोलो जय श्री राम। एक संग ही है जो इंसान को महान बना देता है, और एक संग ही है जो इंसान को गर्त में गिरा देता है। अगर वो कैकेयी माता यदि मंथरा का संग ना कर, अरे भाई सेवक का संग क्यों? स्वामी का संग होना चाहिए। तुम स्वामी होकर के सेवक का संग कर रहे हो, महारानी होकर के एक दासी का संग कर रही है, तो परमार राम के लिए वनवास निकल गया। जब तुम छोटे का संग करते हो तो वनवास हो जाता है। इसलिए संग ही करना है तो अपने से श्रेष्ठ का संग करो। आपको आपके लक्ष्य में रोकने में कोई सक्षम नहीं हो सकता है। बोलो जय श्री राम। संग होना चाहिए। और तीसरी बात कह रहे हैं, जितेंद्रिया। इन इंद्रियों को कंट्रोल करें। मतलब आंख जो देखना चाहती है वो मत देखो, जो तुम देखना चाहते हैं वो तुम्हारी आंखें देखें। तुम ये जिह्वा जो खाना चाहती है वो मत खाओ, जो तुम खाना चाहते हो वो तुम्हारी जिह्वा खाए। जो तुम सुनना चाहते हो वहां ये कान सुने। ऐसे नहीं कि जो कान सुनना चाहते हैं वो तुम सुनने बैठो। ये इंद्रियां तुम्हारे अनुसार काम करें, ऐसा नहीं है कि तुम इन इंद्रियों के अनुसार काम करें। देखो भाई, ये जो शरीर है ये रथ है, ये जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, ये जो बुद्धि है यही सारथी है, और ये जो मन है ये लगाम है। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम को, इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। यदि तुमने घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दिया तो तुम्हारे रथ को कहीं गड्ढे में जाकर के गिरा देंगे। रथ को सही जगह पहुंचाना है तो घोड़ों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तब जाकर के रथ सही दिशा और सही जगह पर पहुंच सकता है। उसी प्रकार इस शरीर को बचाना है तो इन इंद्रियों को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब जाकर के शरीर, ये मन भगवान के चरणों में लग सकता है। और भक्त वत्सल भगवान की हर हर महादेव। उसके बाद स्थूल ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए।
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। इस मन को स्थूल और सूक्ष्म भगवान का चिंतन करना चाहिए। सूक्ष्म क्या है? जो भगवान मूर्ति में बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए हमारे कहने में। स्थूल जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो एक भगवान का ही स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रददे रसातलम। जो पाताल लोक है वो भगवान के तलवे है और स्वर्ग ही उस परमात्मा की छाती है और जो मस्तिष्क भाग है, जो सत्य लोक है, वही उस परमात्मा का सिर है। सिर क्या है? बोले स्वर्ग लोक है, क्योंकि इस धरती के ऊपर लोक है पूर्व स्वः मह जन तप और सत्य। धरती के नीचे भी लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो पाताल भगवान के चरण है और जो तप लोक है, स्वर्ग लोक है, सत्य लोक है, वहां भगवान का शीर्ष भाग है। ऐसा जानना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और कैसा? इंद्रादयोपाहव आहुर्वा कर्णो त्रिशः स्तोत्र ममुष्य सबदा। इंद्राद देवता जो हैं वो उन भगवान की भुजाएं। ये जितने भी देवता सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि वो उस विराट भगवान की भुजाएं हैं, हाथ हैं। ये जो दिशाएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ऐसा समझना चाहिए कि ये भगवान की श्रवण इंद्रिय है, कान है। अश्विनी कुमारी भगवान की नासिका है। अंतरिक्ष ही उस विष्णु भगवान के नेत्र है। तालु ही उस भगवान का जल है। स्नेह ही उन भगवान के दंत है। ऐसा समझना चाहिए। धर्म ही उनके स्तन है, ऐसा समझिए। धर्म स्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम। बोले धर्म भगवान के स्तन है और ये जो पीठ है ना पीछे से, ये भगवान का अधर्म है। ये पृष्ठ भाग अधर्म है भगवान का और आगे वाले भाग धर्म है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहा था तो धर्म को ब्रह्मा जी ने आगे से जन्म दिया और जब अधर्म को जन्म दिया तो पीठ से अधर्म को जन्म दिया। जब कोई हमारे सामने होता है तो हमें उसका धर्म दिखाई देता है, लेकिन जब कोई हमारे पीठ पीछे होता है तो हमें उसका अधर्म दिखाई देता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये पर्वत ही उस भगवान की हड्डियां, ऐसा समझना। नदोष्य नाड्यो तनोरुहानी। जितने भी पर्वत तुम्हें बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की हड्डियां हैं। और ये जो गंगा यमुना आदि जो ये नदियां आ रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की नाड़ियां हैं, नाड़ियां। ईशस्य केशां विदुरां भुवाहन। ये जो बादल तुम्हें गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान के लंबे लंबे केस हैं। ये जो संध्या तुम्हें दिखाई दे रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये संध्या भगवान के वस्त्र हैं। जब हम लोग शाम के समय, सुबह के समय भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उस समय ऐसा लगता है कि वस्त्र बदल रहे हैं। तुम भगवान को नए वस्त्र पहन रहे हैं। वासस्तु संध्याम कुरु कुरु वयम। ये जो संध्या है ये भगवान के वस्त्र है, ऐसा समझना चाहिए। मन ही उनका चंद्रमा है। घोड़े, खच्चर, ऊंट यहाँ उनके नाखून है और रुद्र भगवान ही उनका क्रोध है। बोलो जय श्री राम। स्वयं वो मनो उनकी बुद्धि है और मनो की संतान की उनकी रहने का घर है। मनु की संतान मतलब हम सब क्या है? मनु की संतान, मानव
मतलब मनु की संतान, तो मनु की संतान में ही भगवान का घर है। विराट भगवान, भगवान कहाँ रहता है? इसीलिए तो कहते हैं कि हृदय में, मतलब हमारे विश्वास में भगवान रहता है। और क्या है महाराज? बोले ब्रह्माननम छत्र भुजो महात्मा, ब्राह्मण ही उनकी मुख है। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले विराट भगवान के मुख से हुआ है। क्षत्रिय उन विराट भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य उन विराट भगवान की जंघाएं हैं, और चरण ही उन भगवान के शूद्र हैं। शूद्रों का जन्म कहां से हुआ? बोले चरणों से हुआ। और वैश्यों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान की जंघाओं से हुआ। क्षत्रियों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ। और ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से हुआ। इसलिए वेद भगवान ने भी कहा ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से हुआ। इसलिए भगवान के मेरी मां दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और दूसरे अग्नि, और दोनों मुखों से हम भगवान को खिलाते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो, जोर से बजाओ, और ब्राह्मण जब तुम्हारे घर पर डकार देता है तो भगवान कहता है उस डकार से मैं तृप्त हो जाता हूं। हम तधार्म यजमान हविर्विताने स्योचाद् हुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं पुष्टश्च वैज्ञनिजतै निज कर्म पाकै। भगवान कहते हैं मैं अग्नि के स्वाहा 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 करने से इतना तृप्त नहीं होता हूं जितना तृप्त मैं भगवान ब्राह्मण के मुख से खा करके होता हूं, क्योंकि मुख ही उस विराट भगवान का ब्राह्मण है। बोलो जय श्री राम। अग्नि और ब्राह्मण, इसलिए जो ब्राह्मणों का भक्त होता है, जो ब्राह्मणों को पूजता है, उसको त्रिलोक्य में उसकी विजय होती है। और जो ब्राह्मणों का द्रोही होता है, कहीं भी उसको शरण नहीं मिलती, उसका विनाश हो जाता है। समझ लेना ये ब्राह्मण का विरोध कर रहा है तो समझ लेना इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसका विनाश आने का समय हो गया। और तुम यदि ब्राह्मणों के भक्त बन गए तो समझ लेना कि तुम्हारे अब भाग्य का ताला खुलने वाला है। तो बोलो जय श्री राम। अरे इस घर में ब्राह्मण चले जाते हैं उसको घर तीर्थ हो जाता है। भागवत ही कह रही है यदि तीर्थ पा दिया ताजा तीर्थ विवर्जिता, ताजा तीर्थ विवर्जिता। यदि गृहस्थ तीर्थ पा दिया, जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण का पैर पड़ जाता है उस गृहस्थी का घर पावन हो जाता है। और जय का घर मां बल, जिसके घर में ब्राह्मण का चरण नहीं गिरता नहीं पड़ता, उसका घर कैसा है? व्यालालय द्रुमावेते परिक्ताखिल संपदा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में यहाँ पर एक सुंदर सा आम का पेड़ तो है, सुंदर सा आम भी खूब मोटे मोटे निकलते हैं उसमें, और क्या कर रहे हैं बड़े बड़े सांप रहते हैं, इतने मोटे मोटे सांप। अब बताओ उस वृक्ष के कोई आम खा सकता है जिसमें सांप रहते हैं? क्या उस वृक्ष के नीचे कोई सो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार किस मतलब का है वो वृक्ष, उसी प्रकार किस मतलब का है वो गृहस्थी का वो घर, जिस घर में संत और ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो ब्यालों का घर है, सर्पों का घर है। जिस घर में ब्राह्मण का आना जाना है नित्य, वह घर तो अपने आप में तीर्थ हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, और धरती के सारे तीर्थ वही निवास करते हैं। बोलो जय। इसलिए मुख ही उस विराट भगवान का ब्राह्मण है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे ऋषियों ने कहा, बोले गुरुदेव भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं, यहाँ आप हमें समझाइए। इस पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये हम आपको अब कल समझाएंगे, कल कहेंगे कि भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं। और